Let us start the questions for legal aptitude for study of law, that is constitution, common syllabus. So please read the question. You have to read the question 3 to 4 times. उसके बाद ही उसका आंसर करना हो, ठीक है? तो प्लीज रीड द क्वेश्चन. Dash constitutional amendment discontinued the nomination of two Anglo-Indian members to Lok Sabha. टू एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू लोकसभा. तो क्वेश्चन क्या है? टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिसकंटिन्यू द नॉमिनेशन ऑफ टू एंग्लो इंडियंस. अब एंग्लो इंडियंस किसको बोलते हैं? हु आर एंग्लो इंडियंस? अंग्रेजा जो है, कब आए इंडिया में अंग्रेजा? 1600 में आए. अंग्रेजा कब आए अपने पास इंडिया में? 1600 में आए. उसके बाद में जो अंग्रेजा वापस नहीं गए वो इधर ही रह गए और उन लोग इंडियंस ही बन गए. लेकिन आज भी आप देखें, कभी गोरे दिखते हैं लोग, लेकिन ना इंडियंस रहते. उन्होंने क्या बोलते? एंग्लो इंडियन. एंग्लो इंडियन. तो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, सो अपने लोकसभा पार्लियामेंट है. व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के कितने हिस्से है? अपना पार्लियामेंट है नहीं है? तो है. पार्लियामेंट के कितने हिस्से है? लोकसभा, राज्यसभा. पार्लियामेंट के 3 हिस्से रहते. 1 2 3. याद रखिए, पार्लियामेंट के कितने हिस्से रहते? 3. पहला हिस्सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फिर ऊपर अपर हाउस. तीसरा हिस्सा क्या है? लोअर हाउस. समझ आ रहा? तो पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट के कितने हिस्से है? 3. 1 2 3. पहला हिस्से का नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सेकंड हिस्से का नाम अपर हाउस. अपर हाउस. और थर्ड हिस्से का नाम लोअर हाउस. अपर हाउस को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स. यस. अपर हाउस इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट. लोअर हाउस का नाम हाउस ऑफ पीपल. यस सर. हाउस ऑफ पीपल. समझ में आया? काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा. क्या बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स को? राज्यसभा. और राज्यसभा में कितने रहते मेंबर्स? 250. 250 मेंबर्स राज्यसभा में. हाउस ऑफ पीपल में कितने रहते मेंबर्स? 545. उसमें 2 रिजर्व रहते. इलेक्शंस कितने जनों के होते? 543. 545 रहते, उसमें 2 रिजर्व रहता. तो अपन इलेक्शंस कितने सीटों पे करते? 543. इलेक्शंस के पूरी सीट कितने हैं? 545. पूरे सीटें आप कितने हैं? 545. लेकिन इलेक्शंस कितने पे कराते? 543. ये 543 में से 2 लोगों को एंग्लो इंडियंस की सीट दिए थे. यस. समझ आ रहा? 543 में से दोनों को, सिर्फ 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडिया, ऐसे अंग्रेजा जो इंडियंस बन गए. समझ आ रहा? तो ये कब से कब तक चला? 1950 से लेके परसों कैंसिल करे 2002. और कॉन्स्टिट्यूशन को कितने बार बदले. तो क्या है क्वेश्चन? पढ़िए एक बार, प्लीज रीड द क्वेश्चन. Constitutional amendment discontinuing the nomination of 2 Anglo-Indians members to Lok Sabha. तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो अंग्रेजा जो इंडियंस बन गए,
उन लोगों का मेंबरशिप कैंसिल कर दिए, उन लोगों का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए। कौन सा कैंसिल करे? 104 से 104 Constitution Amendment 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। Amendment Act. ठीक है, तो समझ में आ रहा? Yes, sir. Yes. 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा कब कैंसिल कर दिए? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अब कब कैंसिल, कब आया वो? अपने क्वेश्चन ये आना कि कब आया। देखिए, कभी भी अमेंडमेंट आता तो उसका साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2019 104 2019 याद रखिए। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट माने चेंज करना, अमेंडमेंट माने चेंज करना, या तो Change कुछ करना। ऐड करना या तो कुछ डिलीट करना। निकाल। Yes. सो दो ऐसे जो अंग्रेजा दिखते हैं लेकिन रहते इंडियंस, उन लोगों का नॉमिनेशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कैंसिल करे? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कैंसिल करे? 104 कब आया वो? 2019. 2019। पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं? 3 कौन से? President of President India. of India, upper house, lower house. upper house, lower house, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को क्या बोलते हैं? council of states, राज्यसभा अब लोअर हाउस क्या बोलेंगे? house of People. people, Lok Sabha, People. राज्यसभा में कितने मेंबर्स है? 250. 250, 250 मेंबर्स। लोकसभा में कितने मेंबर्स है? 245 members. हाउस ऑफ पीपल लोकसभा में 543, टोटल सीट्स 545। इलेक्शंस होते हैं 543 पे। उसमें से दोनों को किसको दिए थे? एंग्लो इंडियंस को दिए थे। अब वो जो नॉमिनेशन है वो कब, कौन से अमेंडमेंट से कैंसिल कर दिए? 104. 104 अमेंडमेंट से कैंसिल कर दिए। समझ में आया? Yes, sir. देखो ये पेपर कब आया? 2023 में आया, लास्ट ईयर का पेपर है ये। लेकिन कैंसिल कब करे थे? 2019 में। तो 4 साल पुराना क्वेश्चन 2023 में आया। तो आपको नॉलेज रखना जरूरी है। समझ में आ रहा? Yes, sir. सो क्लियर है पॉइंट? सर इसमें कोई अब डाउट है? ये 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन देते थे एवरी ईयर, 2019 से इन लोग का रिजर्वेशन निकाल दिए ना। कैंसिल कर दिए। हाँ कैंसिल कर दिए, तो अब Nomination. पूरे 5 और हाँ नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए, तो अब जितने भी है 545 है, तो ये 545 के ऊपर पूरे इंडियन से इलेक्शन होता। अब पूरे इंडियन से हमारा कोई जगह नहीं है तो काम नहीं ना बोल के पूरे। अब उन लोग हम इंडियन ही बन गए, इन लोग एंग्लो ओके इंडियन नहीं ओके मान रहे, हम इंडियन ही है। ओके ठीक है, इंडिया का पासपोर्ट आ गया समझो ना इंडियन से। ओके ठीक है, समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. अब ये क्वेश्चन से अपन और क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये आप लोग नोट कर लेते। आर यू मेकिंग द नोट्स? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जी हम बोलिए। हेलो, फोटो ले सकते हैं इधर, इसमें लिख रहा हूँ। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लेते। नहीं, इसमें रहता स्क्रीनशॉट का सेव बोल के, आ रहा नहीं दिख रहा। सर ये आपके पास पीडीएफ है? हाँ पीडीएफ भेजा, आप लोग पीडीएफ भेजा दिया ना पीडीएफ में। ओके ओके Yeah, sir. Did I send the PDF?
No, sir, we already have the PDF in our groups. तो ये PDF में भेजा दूँ आपको. रीसेंड करिए ना. Yes, sir. Send the PDF. एक मिनट. PDF को. ठीक है, ये तो हो गया ना. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. वो ऑप्शन सर ऑब्जेक्टिव टाइप समझ में आ गया ये? क्या था अब सर आज ही ऑनलाइन क्लास आज से शुरू है आज से क्या है Please mute. So make them record हो रहा. Please mute yourself. Next. समझ में आ गया क्वेश्चन ये? Yes, sir. स्क्रीनशॉट पे यार एक ऑप्शन रहता है इधर. चलो मैं दिख रहा. ओके, समझ में आ गया. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट discontinued the nomination of 2 Anglo-Indians from the members of Lok Sabha. कौन से अमेंडमेंट से? 104. 104. अब 4 ऑप्शन है देखो. 102nd ऑप्शन है. Yes. 102nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता था? ये कब आया 102nd अमेंडमेंट? 2018 में आया. सेकंड, ये कौन सा क्वेश्चन? 4 के 4 इंपॉर्टेंट है. कौन से साल में आया वो भी देख लेना. ठीक है. 103rd कब आया? कौन से साल में आया 103rd? 2019. 2019. EWS. 2019 क्या है ये? EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का. वीक सेक्शंस. 104 का क्या है? एंग्लो इंडियन. Anglo-Indians. 105 कब आया? 21. 2021. 2021. समझ में आ रहा? ठीक है. तो कब कब आया वो भी पूछ सकता हूँ मैं. क्या क्या है वो ही पूछ सकता. ठीक है. अब ये 2021 जो आया, 2021 में जो आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, SCBS बोलते. SCBS. BS. व्हाट इज SCBS? Socially and economically backward Sir, classes. economic backward sections. ई से इकोनॉमिक है. देखिए, एजुकेशन नहीं होता. उन्हें कंफ्यूज करने के लिए एजुकेशन दे सकता हूँ. सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स. बाय स्टेट गवर्नमेंट. State. जो रिजर्वेशन देते हैं, 2 लिस्ट आती. एक सेंट्रल लिस्ट आती है, एक State list. स्टेट लिस्ट आती. तो स्टेट से पावर ले लिए थे थोड़े दिन के वास्ते, बट 105th अमेंडमेंट से वापस दे दिए They did. आइडेंटिफाई करने का. तो व्हाट इज SCBS? Socially, economically Social, Social, economic economically backward by classes. state by state government. government. बाय स्टेट and गवर्नमेंट. economically backward classes. समझ में आ गया? सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ SCBS बाय स्टेट गवर्नमेंट. कौन सा अमेंडमेंट है ये? 105. 104 से क्या आया? Constitution. To Anglo-Indians. Anglo-Indian. डिसकंटिन्यूड. 103rd से क्या आया? Economically weaker Economic weaker sections. sections. और 102nd से क्या है कि दिस इज योर कंटिन्यूएशन ऑफ रिजर्वेशंस Information for backward classes. फॉर Yes. बैकवर्ड क्लासेस का. समझ में आ रहा? तो ये क्या था अपना पहला क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन से आप इतने क्वेश्चन बना सकते. ठीक है. यस और नो? समझ में आ रहा? Yes, sir. एनी Yes, डाउट? sir. No. Yes, sir. तो मिटा दूं ये मैं. चले रब. Yes, sir.
Yes, sir. ओके, तो यही क्वेश्चन आपको तेलुगु में भी है, देखिए। जिसको तेलुगु नहीं आती, जिसको उर्दू नहीं आती, तेलुगु में पढ़ लो। सेम क्वेश्चन पेपर तेलुगु में भी है और इंग्लिश में भी है, प्लस उर्दू में भी है। समझ आ रहा? Okay. तो तेलुगु PS लॉस्ट सेट। I'm sending this question paper. ठीक है, चलिए गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. The next question is, please read the next question. Which of the following high court exercise jurisdiction over the Union Territory of Andaman and Nicobar Island? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। Island. ठीक है, सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स किधर आते हैं? Lakshadweep some side का नाम है। नीचे dot dot दिस इज योर इंडिया मैप दिख रहा। लक्षद्वीप ये साइड क्या है? दिस इज योर बे ऑफ बंगाल। क्या Yes, है ये? sir. बे ऑफ बंगाल। Bay of Bengal. ये क्या है? अरेबियन सी। दिस इज योर अरेबियन Sea. सी। अब इधर क्या है? लक्षद्वीप है यार, लक्षद्वीप जो आइलैंड है इधर। इधर क्या है? Andaman Nicobar. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन लोगों का Yes. जुरिस्डिक्शन, इन लोगों का अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कौन से कोर्ट में जाते हैं इन लोग? बॉम्बे Kolkata हाई High कोर्ट। Court. दिस इज बे ऑफ Madras बंगाल, Court. Madras High Court. नॉट मद्रास। कलकत्ता। देखिए, अलीगढ़ दिस इज योर कैलकाटा। इधर क्या है? बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। Yes. Yes. कैलकाटा हाई कोर्ट बोलते हैं। Yes, sir. दिस इज योर कैलकाटा हाई कोर्ट। High Court. इधर क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किधर जाता? बॉम्बे। बॉम्बे, केरला, बॉम्बे। नॉट बॉम्बे। कलकत्ता हाई कोर्ट सर। अंडमान एंड निकोबार किधर जाता? अंडमान एंड निकोबार के लोगों किधर जाना? कैलकाटा हाई कलकत्ता कोर्ट में सर। जाना, Kolkata High Court. नॉट कोलकाता। कैलकाटा नाम ही है इसका। द नेम इटसेल्फ इज कैलकाटा। स्टेट का कोलकाता बोलते हैं, कैलकाटा हाई कोर्ट है ये, कोलकाता हाई कोर्ट नहीं बोलते इसको। नाम नहीं, नाम बदलने का राइट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का है, बोला नहीं बदले अभी तक। ठीक है, कैलकाटा हाई कोर्ट, अंडमान एंड निकोबार। Nicobar. दिस इज योर कैलकाटा हाई कोर्ट। देखो इसका आंसर होंगे 7 है ये। अब इधर जो है कौन सा है दूसरा? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कौन सा आता? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कौन से यूनियन टेरिटरी आते? मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कौन से यूनियन टेरिटरी आता? Lakshadweep. लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कम्स अंडर केरला हाई कोर्ट। Okay. लिख लो, आप नोट्स बना रहे? इफ यू आर मेकिंग नोट्स, Yes, प्लीज राइट sir. इट डाउन। डीयू दमन लक्षद्वीप, आता है। लक्षद्वीप कम्स अंडर Kerala High Court. केरला हाई कोर्ट। बॉम्बे के अंदर आपको दीव, दमन, दीव एंड दमन, गोवा दादर। दीव एंड दमन Okay. और दादरा एंड नागर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली जो यूटी है, उन लोगों का जुरिस्डिक्शन आता। समझना? क्लियर है पॉइंट? Yes, sir.
सो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर कौन आते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर दमन एंड दू, दीव दमन एंड नगर हवेली। उड़ीसा हाईकोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं आता। मद्रास के अंदर भी कुछ भी नहीं आता। कलकत्ता के अंदर कौन आते हैं? लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार एंड अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप किसके अंदर आता? केरला हाई कोर्ट। केरला हाईकोर्ट। ठीक है, समझ में आ रहा? प्लीज नोट इट डाउन। क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके, अब 10 मिनट्स में ये सेशन बंद होता, फिर एक 2 मिनट से लॉग इन कर लो। ठीक है, एक सेशन 40 मिनट का ही रहता है। 10 मिनट्स के अंदर सेशन विल एंड। So shall I move to the next question? Yes, sir. Third question. What is third question? Absolute liability. अब liability का मतलब जिम्मेदार है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। समझ में आ रहा? एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब क्या है? ए पर्सन इज लायबल फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। समझ में आ रहा? एब्सोल्यूट लायबिलिटी मतलब पर्सन इज लायबल फॉर नो फॉल्ट। नो फॉल्ट ऑफ हिज। ठीक है, कभी कभी किसी का गुस्सा आप पे निकला या आप किसी पे निकाले, किसी का गुस्सा किसी पे, हाँ। उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब कोई आके फुल अब गुस्सा कर दिया आपको, घर वाले, अपना आपका रिएक्शन क्या रहता? What will be your reaction if someone scolds you unnecessarily? मैं क्या करा उससे? मैं क्या करिया? मैं क्या करिया? मैं क्या करा? इसको कैसे बोल रहे हैं उससे? तो मतलब क्या है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ए पर्सन इज लायबल फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। गलती नहीं रह के भी बात सुन लेना, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। केस लॉ है ये, फेमस केसेस का नाम है। Nalsa versus Union of India 2014 case is related to। तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस इज रिलेटेड टू, ये 4 चीजें हैं। इज रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर एज थर्ड जेंडर। अब आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे ग्रुप्स का या लॉसेट का, तो आपको 3 ऑप्शंस आते उधर जेंडर में, मेल, फीमेल एंड अदर। आते नहीं आते? यस सर। वो कब से स्टार्ट हुआ ये? नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। इट इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। उसमें बोले के मेल फीमेल क्लियर कट दिखाना, मेल फीमेल एंड अदर्स थर्ड ऑप्शन भी रहना बोलते। सो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? किससे रिलेटेड है? रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर एज Transgender। थर्ड जेंडर। समझ में आ गया? नेक्स्ट, who was the first woman judge of Supreme Court of India? So कौन है M. फर्स्ट Fatima वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ M. इंडिया? Fatima B. M. Fatima M. Bibi। Fatima B. M. Fatima Bibi. So she expired recently. She expired recently. So who is the first woman judge of the Supreme Court of India? And you can also say who is the first Muslim woman judge? Answer is one and the same. The first woman judge of Supreme Court of India or the first Muslim woman judge of the Supreme Court of India. So कौन है? M. Fatima Bibi। M. Fatima B. तो समझ में आ गया? ये फेमस है, कैसा भी आता ही आता, बिकॉज इट इज इन द करंट अफेयर्स।
Clear a point? Yes, Yes. Okay. Next. Which article of the Indian Constitution deals with the right to protection against arrest and detention in certain cases? So, which article of the Indian Constitution deals with the right to protection against arrest and detention in certain cases? कौन सा आर्टिकल है? Article 20. आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को कब से पढ़ा था 20. कॉन्स्टिट्यूशन? 20. 21 में भी सामने आंसर रहता फिर भी गलत करके आते पक्का. डेफिनेशन ऑफ Article स्टेट 22, sir. आर्टिकल नंबर 22. 22. 22. इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कॉपियां हैं, निकालो. है कॉन्स्टिट्यूशन कॉपियां? है नहीं है? इसको खोलना पड़ता Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन को. Yes, sir. 22. आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स मालूम है ना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो आर्टिकल 22 क्या है? Protection against right to protection against arrest. राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 20? right to protection with respect of conviction. राइट टू Protection with respect of conviction. विद रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन. Protection in the Convention of Crimes. तो क्या है उसमें? आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. आर्टिकल 20, 21 स्क्रीन दिख रहा? Yes, sir. आर्टिकल नंबर 14 क्या है? व्हाट इज आर्टिकल नंबर 14? Right to equality. Equality. Right to equality. राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ. Equality before law. इक्वालिटी बिफोर लॉ. 15 क्या है? Prohibition of Prohibition of Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. प्लेस ऑफ क्या बोल रहे हैं Birth. बच्ची? Exercise acts. व्हाट इज आर्टिकल 16? equality of opportunity in matters of public employment. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. employment. व्हाट इज आर्टिकल नंबर 17? Abolition of untouchability. Abolition of untouchability. आर्टिकल 18? Abolition of titles. Abolition of titles excluding military or academic. जो पेपर पे वही बोलो मेरे को, अपने दिमाग से मत लगाओ. व्हाट इज आर्टिकल नंबर 19? Protection of certain rights regarding freedom of speech. रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा. व्हाट इज आर्टिकल 20? Protection in Protection for offences. व्हाट इज आर्टिकल 21? Protection of Protection life and personal liberty. आर्टिकल 21 कैपिटल ए. right to education. राइट टू Education. एजुकेशन. व्हाट इज आर्टिकल 22? Protection against arrest and detention in certain cases. So what is article 19? Protection of certain rights. 19, 20, 21, 21 कैपिटल ए और 22 कौन से कैटेगरी में आती है? Right to freedom में. Right to याद रखिए. It comes under the category of right to Freedom. freedom. समझ में आ रहा? सर ये ग्रुप में सेंड करिए ना. कॉन्स्टिट्यूशन का जी. अभी से एक मिनट. Constitution articles.
तो समझ में आ गया? तो आर्टिकल 20 क्या Yes, है? sir. Article 20 क्या है? डायरेक्टली पूछ लेता अपन, क्या पढ़े अभी? आर्टिकल 20 इज right to protection in respect of Right to conviction. provide protection. पूरा क्या है? आधा तक एक खरे पूरा बोलो। Protection in respect of Protection conviction in for respect of conviction for offense. फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल नंबर 20। 20. तो कभी